तो उसने मजबूर किया कि शंकराचार्य जी को निकलना। कितना दिन और आपको चलना है और कितने जिले आज तक आप कवर कर चुके हैं 51 दिन में? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का भविष्य यात्रा के माध्यम से हमने लक्ष्य रखा था। 3 मई को गोरखपुर से चलकर 270 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए आज हम शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। 81 दिन को कुल हमारी यात्रा है। 23 जुलाई को ये पूरी हो जाएगी। 24 जुलाई को अगला कार्यक्रम घोषित करने के लिए हमने लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल में मध्याह्न में सब लोगों को बुलाया है। अगर तब तक गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो हम अगला कार्यक्रम वहाँ से घोषित करेंगे और फिर उसका परिपालन किया जाएगा। ये जो आवाज़ है इसको रोका नहीं जाएगा, निरंतर जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये देश के जन जन की आवाज़ है और 78-79 साल से लगातार इसकी उपेक्षा की गई है। अब तो हद हो गई, जब गौ भक्त पार्टी का शासन लंबे समय से है तब भी गौ माता को पशु कह के ही पुकारा जा रहा है। उनको माता तक कहने में हिचक हो रही है और उनकी हत्या भी बंद नहीं हो रही है और उनकी जो दुर्दशा चारों तरफ देखने को मिल रही है। इन सब दृश्यों के कारण ये दृढ़ निश्चय कर लिया गया है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जब अपने आप को गौभक्त कहने वाले भी गाय के नहीं हो रहे हैं तो फिर कौन होगा। इसलिए अब मतदाताओं से सीधे संवाद किया जा रहा है और उनको गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने की प्रेरणा दी जा रही है। हाँ जी, ये हमारा अभियान 81 दिन का है। 50 से अधिक दिन हो चुके हैं। जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा, 1 महीने के लगभग और चलेगा। उसके बाद हम दूसरे चरण की घोषणा करेंगे। उस चरण में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो पहले से हम लोगों ने कहा था, आप लोग कह रहे थे कि ये बन गया वो बन गया ऐसा हो जाएगा। हम लोग तो कह रहे थे कि ये सब लीपा पोती है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार ने ही वहाँ ट्रस्ट अपने लोगों का खास लोगों का बनाया है और सरकार ही वहाँ पे कर रही है तो वही जांच भी करेगी। वही चोरी करे वही जांच करे, ये क्या तरीका है? ऐसा तो किसी देश में नहीं देखा गया, किसी काल में नहीं देखा गया। ये केवल अयोध्या में देखा जा रहा है। भगवान राम को छला जा रहा है, चोरी भी कर लिया गया और उनके साथ छल भी हो रहा है। जब केंद्र की सरकार ही वहाँ निर्माण कर रही है, नृपेंद्र मिश्रा वहाँ पर निर्माण अधिकारी बन करके बैठे हैं, जब संघ वहाँ पर अपने कोषाध्यक्ष को बैठाए हुए है, अपने विश्व हिंदू परिषद अपने उपाध्यक्ष को बैठाए हुए है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो जब सारे लोग यही हैं और यही लोग चोरी कर रहे हैं और यही लोग जांच कर रहे हैं, वाह रे वाह, आप लोग खूब कहानी बना करके दिखा रहे हो और जनता मूर्ख बन रही है। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? ये कोई जांच नहीं है, ये इससे कुछ भी निकल के आने वाला नहीं है। 8 लोगों का, उन लोगों का नाम लिखाया गया है जो बेचारे नोट को सीधा करके रबर बैंड लगा के छल्ली लगाते थे, बंडल बनाते थे। उनका क्या लेना देना? आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो कह दो वो करने को आदमी तैयार है, लेकिन जिसने कहा, जो जिम्मेदार है, उसके बारे में तो कोई FIR ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबको बचा लिया जा रहा है। देखिए, पैसे के मामले में वहाँ पर गड़बड़ी हुई है और अभी तक कोषाध्यक्ष का नाम नहीं ले रहे हो आप लोग, जबकि पैसे के मामले में तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष पकड़ा जाता है ना। तो कहाँ है गोविंद देवगिरी, जो प्रधानमंत्री को चम्मच से चरणों तक पिला करके और उनका जूठा अपने हाथ में लेके घूम रहा था, महात्माओं के देश को बदनाम कर रहा था? कहाँ है वो कोषाध्यक्ष? उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हो आप लोग, बड़ी सफाई से उसको बचा दे रहे हो। इसी तरह से और भी सफाइयाँ आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं। हमको नाटक देखने की दृष्टि से कुछ भी देख लें, कुछ भी बात कर लें, लेकिन ये सब नाटक ही है। असल में वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसकी सही जांच होनी चाहिए और जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, तब तो न्याय होगा। नहीं तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये होगा जरूर, ये भी बता दे रहा है। महाराज जी, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूध का दूध पानी।